Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. This side JP चौहान और आप कहां पर मौजूद है आपके अपने बढ़ते हुए चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और अभी तक अपन क्या कर चुके हैं, क्रैश कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एससी वर्मा सीरीज भी चल रही है, यहाँ पर एक ईयर लॉन्ग कोर्स भी चल रहा है। ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर क्लास 11th के अंदर अपन ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था और आज उसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको 101% टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा आप। तो हेडिंग डाल दें आप डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, जिन लोगों ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, जो सीधे इसी लेक्चर के अंदर कूद पड़े हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि पहले वाले लेक्चर्स को देख के फिर कूदें। थोड़ा सा फील गुड हो पाएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस देख होता क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, देखो कोई भी अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक होता है डेराइव, एक होता है फंडामेंटल जिसको अपन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है डेराइव्ड। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, मैंने बोला स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी कुछ लिखना मत, अभी कुछ मत लिखना। देख, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, लेंथ। डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, लेंथ अपॉन टाइम। अभी कुछ मत लिखना, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो, क्या स्पीड एक डायरेक्ट क्वांटिटी है? क्यों डायरेक्ट क्वांटिटी? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है जो दो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये डायरेक्ट क्वांटिटी हो गई और ये दोनों क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। देखो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं स्पीड को और आगे एलिबरेट करूं तो स्पीड कैन बी रिटन एज व्हाट, लेंथ होल पावर 1 टाइम को ऊपर ले लिया मैंने, सबको ऊपर ले लेना है। टाइम की होल पावर क्या हो गया, -1। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, एनी डायराइव्ड क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एनी डायराइव्ड क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्योंकि पावर कुछ भी हो सकती है ना, यहां पर पावर 1 और -1 है। अगर मैं इसको -2 कर दूं तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। सोच के देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। सो एनी डायराइव्ड क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ powers of fundamental quantities. These powers raised over fundamental quantities are called dimensions. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डायमेंशन का मतलब क्या हो, डायमेंशन की अगर अपन डेफिनेशन लिखें, समझ में आ रहा है? डायमेंशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि एनी डेराइव्ड क्वांटिटी can be represented in terms of powers of fundamental quantities. In terms of powers of fundamental quantities, these powers raised over fundamental quantities are called dimensions. मतलब पावर जो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, पावर्स। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, पावर। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया अभी। अब जैसे स्पीड, अब स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूं, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया, लेंथ का पावर 1 है ना, ये अपने लिख दिया अभी, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर क्या हो गया मेरे पास, -1। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड, इसको लिखने का, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, सुनना इधर, कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड। अब स्पीड के पास में दो तरह की डायमेंशन है, एक लेंथ की पावर के फॉर्म में और टाइम की पावर के फॉर्म में। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड, इसको लिखने का तरीका होता है r +1 in length and -1 in time। ये इस तरीके से पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। अगर मैं बोलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोल दिया यहां पर, मैं बोलता हूं और क्या फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन लिखे अपन,
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसे होता है। या आप सिंपल बोलो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है। वेलोसिटी को क्या लिखोगे आप? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या मैं क्या बोल सकता हूं वेलोसिटी को? डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी है मेरे पास। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे आप? लेंथ होल पावर 1 और टाइम का स्क्वायर, ऊपर आके क्या हो जाएगा? नीचे क्या? टाइम पावर +2, ऊपर आके क्या हो गया? -2। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? क्या कैसे लिखूंगा मैं? कि डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर +1 in length and -2 in time। इस तरीके से लिखने का तरीका हो गया मेरे पास। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लिख लो इसको, लिख लो, चलो। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको छोड़ना मत, इस लेक्चर को एंड तक देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज वाला, कल वाला लेक्चर, अब जो जितने भी लेक्चर्स होंगे, डायमेंशन हो गया, उसके बाद मैं एरर्स करवाऊंगा, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर, है ना। अच्छे से करना, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनफैक्ट कई बार 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको ऐसे। देखो अब देखो नेक्स्ट हेडिंग का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? हर फिजिकल, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का एक डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइंड होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझाता हूं मैं। मुझे लिखना हो क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर सिंबल क्या लोगे आप? कैपिटल एल। तो ये कैपिटल एल जो है, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? लेंथ का। जनरली डायमेंशनल फॉर्मूला हर फिजिकल क्वांटिटी का लिखा जाता है, लेकिन अपन ने कितनी 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है, तो उन सातों की सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। उन सबका अपना अपना एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और उन डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो डेराइव्ड क्वांटिटीज के क्या आ जाएंगे? डायमेंशनल फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिस्ट आउट कर रहा हूं यहां पर क्या कि डायमेंशनल, ये लिखने का तरीका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का, एल से लिखते हो। मैं बोलता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, कैपिटल एम है, कैपिटल एम से लिखोगे आप, ये कैपिटल एम से लिखते हैं। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, इसको टी से लिखेंगे आप। लेंथ मास टाइम, 7 फिजिकल क्वांटिटी थी आपके पास। टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिखोगे आप टी से। कई बार आपको बुक के अंदर थीटा भी दिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने ये लिखवाया था, वो लिखवाया था। बस अगर कुछ भी वेरिएबल ले लो, मैं पी ले लेता हूं, पी फॉर पैरेट, क्या फर्क पड़ रहा है? क्वेश्चन के अंदर लिख सकता है ना वो तो भाई, कि लेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर इज पी, कुछ भी हो सकता है, तो घबराना कहीं नहीं है। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसका टेम्परेचर, और इसको कभी कभी के से भी, इसका के भी दिख जाएगा आपको, केल्विन होता है ना के, तो वहां से के भी दिख जाएगा आपको, तो कहीं मत घबराना। थीटा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ए एम्पियर की वजह से, और आई दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, दोनों तरीके से। अपन क्या करेंगे? टाइम का, सॉरी टेम्परेचर का वापस लिख लो, थीटा और के, सॉरी टी जल्दी से लिख दिया अपन ने, थीटा, टेम्परेचर को थीटा और के, है ना। टाइम का टेम्परेचर, टाइम का टी हो गया था, टेम्परेचर टी नहीं होता है, सॉरी टेम्परेचर टी नहीं होता। एग्जाम में टी लिख दे, कुछ भी बोल सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी डायमेंशन वाला बोला जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड आपके पास ये है ना, टी टाइम का होता है, टेम्परेचर का थीटा या फिर केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। उसके बाद में क्या है मेरे पास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, वो क्या कैंडला होता है ना, कैंडला होता है, अबे कमीनो, मोल, एमओएल, एमओएल ही नहीं, एमओएल से लिखते हैं आप इसको। और एक मेरे पास क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस, आज मैंने, और मैं भूल गया, आज मैंने यार हेयर कट करवा लिया फाइनली। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, भाई साहब हेयर कट करवाने गया मैं, मतलब ऐसे एलियन लोग बैठे हुए थे, मतलब जो बार्बर शॉप पे आप जाओगे ना, बार्बर शॉप के ऊपर, मतलब नाई के यहाँ पर,
तो वहां पर भाई साहब ऐसे मतलब जैसे कोरोना वार्ड के अंदर अपने डॉक्टर वगैरह नहीं, नर्स वगैरह होती है जो पूरा पैक हो गया, आपने देखा होगा जिसको पीपीटी किट बोलते हैं। तो सारे पूरे नाई जो थे पूरे कपड़े पहन रखे ऐसे, पूरा चश्मा लगा रखा। मैंने कहा यार भाई मैं गलत दुकान में आ गया। और यार इतना मतलब मैं एक बार देखते कि हंस के पागल हो गया वहाँ। मतलब मैं मतलब इतनी व्यवस्था कर रही कि सोचो, मैं वहाँ गया, सबसे पहले तो उस भाई ने भाई 1 फीट दूर भाई यार रस्सी लगा रही कि भाई वहीं खड़ा रहे। फिर उसके बाद में ये इतनी बड़ी पिचकारी लाया, वो इतनी बड़ी पिचकारी ले गया, फिर वहां उस 1 फीट दूर खड़ा होकर पिचकारी छोड़ रहा है। और मैं भाई क्या कर रहा है यार, तो भाई फिर उसके पीछे साइड में घूमो, फिर इधर साइड में घूमो, फिर पीछे घूमो, सारा पूरा निला दिया उसने मेरे को। वो पता नहीं तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, पराक्साइड जो भी होता है यार, वो डाला, ठीक है, सैनिटाइज किया कुल मिलाकर। फिर बोले हाथ लाओ, फिर हाथ के ऊपर अलग में फिर पिचकारी मार दी, और फिर पिचकारी मारने के बाद में हाँ इसको धो लो। फिर उसके बाद में फिर वो पंप लेके आया, उससे और सैनिटाइज किया। मैं पहले सारे कीटाणु साला मैं ही लेके ऐसा लग रहा था, मैं पूरा दुश्मन हो गया। फिर उसके बाद में फिर उसने दिया मेरे को थैलियां, उस सर पे वो अपने पहले खाना बनाने में काम में ली जाती थी, आजकल तो फैशन हो गया भाई, थोड़े दिन में फैशन होने वाला है। सर में पहने उसने, फिर हाथों में पहने, फिर पाँव में पहने, ठीक है। फिर अंदर गया, फिर वो अपने बाल काटने वाला वो नहीं होता ऊपर, वो थैली, पूरी वो थैली होती है, उसने पूरी ऊपर वो डाल दी, वो भी बिल्कुल फ्रेश एकदम, थैली के अंदर कट करके बिल्कुल एकदम फ्रेश पीस निकाला और डाल दिया मेरे ऊपर। मैंने कहा यार भाई यार इतनी भारी प्रिपरेशन। मैंने कहा आज कटने वाला भाई, रोज 100 रुपये लगता था, आज ये 200-300 रुपये मतलब दबा के मतलब चमटा पड़ने वाला है। फिर वहाँ पर बैठने के लिए तो भाई साहब स्पेशली फिर उसने सोफे के ऊपर थैली चिपकाई, जो अपन नए आइटम के ऊपर थैली नहीं चिपकाते एकदम, वहाँ नो सर बैठिए। मैंने कहा यार मैं गजब हो रहा है, मतलब इतनी सेवा तो राजा महाराजों की भी नहीं होती होगी। अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था यार, पैसे बहुत मांगेगा आज, कभी नहीं। जेब में 150 रुपये पड़े हुए कि यार पेटीएम था चलो, पर खुलने थे नहीं इतने। मैंने कहा आज लफड़े होने वाले हैं। फिर चल काट दे यार, फिर काटने लगा तो उसके बाद में फिर वो चाकू वाकू जो भी केची वेची तमंचा जो भी होता है सारे फिर वो पानी में डाल रखे। मैंने भाई क्या लेवल का सैनिटाइज करा भाई, रुला दिया उसने, रुला दिया। मैं इतना सैनिटाइजेशन साले पहले कमी ना, तुम पहले करते थे, कोरोना निपटते ही नहीं, आते ही नहीं। मतलब मजा आया सीरियसली, मतलब उसका वीडियो बना के मेरे को यूट्यूब पे डालने का था। भारी था, भारी बहुत शानदार है। तुम भी कटा क्या हो बाल, कटवा क्या हो अपना तुम भी। मजा आएगा भाई। शायद नॉर्म्स निकले हुए गवर्नमेंट के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको लिखते हैं अपन CD से, इसको क्या लिखते हैं अपन CD से। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूलाज हो गए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो अपन स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड, ये स्पीड हो गया। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होगा, ये स्पीड को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, और स्पीड का रेशियो क्या, स्पीड का अगर अपन देखें तो लेंथ पे पावर 1 थी और टाइम पे पावर -1 थी। तो लेंथ पे पावर तो क्या थी 1, ये 1, और टाइम पे पावर क्या थी -1। तो ये देखो L, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको कंबाइन करके लिख दो आप LT-1। ये मेरे पास क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कई बार आपको यहां पर ऐसे भी दिखेगा m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -, घबराने का नहीं है, क्योंकि m है ही नहीं ना, इसमें मास है ही नहीं है, तो यहां पर अपन लिखते नहीं है। पर एक्चुअल फॉर्मूला आपका यही है। कभी कभी और ज्यादा डिटेल में देखो तो सारे लिख दो आप, ये ऐसे तो m0 L1 लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि ये और ये स्टैंडर्ड तरीका है ना। यहाँ पर -1, फिर उसके बाद में थीटा नहीं है तो थीटा की पावर 0, उसके बाद क्या है एम्पियर नहीं है तो एम्पियर की पावर 0, उसके बाद कौन है मोल की पावर 0 और कैंडेला की पावर 0। ये एक्चुअल में पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। पर इतना बार बार कौन लिखेगा, जब आपको इंटरेस्ट ही किसके अंदर है, LOT के अंदर, LOT है तो LOT में लिखोगे आप, समझ में आ रहा है। चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, जल्दी से लिखो इसको, फिर आप सारे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीखोगे भी। देखो सभी एक एक करके सारा कराता हूं, लिखो जल्दी लिखो। क्वेश्चन लिखो, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन लिखो, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। चल भाई लाइन से चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, पोज कर करके ट्राई करने का आपको। मैं पहले लिस्ट आउट कर देता हूं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, उसके बाद ले लो लाइन से ले लो आप, रिलेटिव डेंसिटी, इन सब का लिखना है आपको, है ना। रिलेटिव डेंसिटी,
हाँ बहुत बढ़िया भाई। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, फिर वर्क, एनर्जी, है ना। ट्राई करते जाओ इनके, फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा एनर्जी, इनके फॉर्मूला बता दूंगा, क्योंकि देखो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता था, लेंथ अपॉन टाइम, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख पाए थे आप, तो इनके भी कोई ना कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो मैं अभी बता दूंगा आपको, मैं घबराए ना। चल पावर हो गया, उसके बाद और क्या कर सकते हैं अपन, और क्या बना सकते हो, प्रेशर, है ना। मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में और अपन बहुत सारे करेंगे। प्रेशर हो गया, और क्या कर सकते हो आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है ना आपने, जो आपने पढ़ा है वही लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, नया कुछ भी नहीं लूँगा मैं यहाँ पर, नया कुछ भी नहीं लूँगा मैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, जो आपको नया नया सुनने का लग रहा है उसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, हाथ धोने लग गया भाई, वेवलेंथ, और क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, जो नए नए लग रहे हैं उसके फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं। उसके बाद लिखो आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और क्या बना सकते हैं यार यहाँ पर, बहुत सारे। चलो और याद आएगा तो और बना, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो अभी और याद आएगा और कर लेंगे अपन, ठीक है। पॉज करो, इन सबके ट्राई करो, आप ट्राई करो। चलो एरिया, सबका आपको क्या, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। एरिया के बारे में आपको पता है क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, सिंपल क्या हो गया, एल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लेंथ का क्यूब, मीटर क्यूब होता है ना वॉल्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा, एल क्यूब। उसके बाद देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का तो हो गया m1 और वॉल्यूम का हो गया L क्यूब, तो ये हो जाएगा m1, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं यार, समझ लेना है ना, m1 L-3। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, याद आ रहा हो अगर आपको, डेंसिटी डिवाइडेड बाय किसकी डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर आपको पता हो। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे दो डेंसिटी का रेशियो, मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो होगी वो क्या होगा, यूनिटलेस, मतलब सॉरी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, सही बोला, यूनिटलेस यूनिटलेस। अब जिसका कोई यूनिट ही नहीं है तो उसका कुछ डायमेंशन भी नहीं होगा, जिसका कोई यूनिट नहीं है उसका कुछ डायमेंशन भी नहीं होगा, तो इसको क्या लिखोगे आप, m0 L0 T0, दिस इज व्हाट, यूनिटलेस। क्या हो गया, यूनिटलेस। इसके बाद स्पीड का भी अपने लिख दिया था, L1 T-1, है ना, स्पीड का लिख चुके हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी तो लेंथ अपॉन टाइम ही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका भी क्या हो जाएगा, L1 T-1। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी देखा था अपन ने, लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, लेंथ डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो ये L1 T-2। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है क्या, m1, एक्सेलरेशन होता है L1 T-2। ये याद रख लेना, ये जितने भी लिखवाए हैं इनको याद रख लेना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। अच्छा अभी और भी है यार, अभी आगे और भी करेंगे पर ना, ये हो गया। फिर उसके बाद वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ होता है ना, तो फोर्स तो हो गया मेरे पास ये m1 L1 T-2 और लेंथ मेरे पास क्या हो गया, L1
तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, L इसके साथ बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा m1 L स्क्वायर T माइनस 2, m1 L2 T माइनस 2। एनर्जी देखो, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, वर्क और एनर्जी दोनों का जब यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। लिख लेना कहीं, इसको एक चुपके से लिख लेना कि जब भी यूनिट सेम होगी, वाह गर्मी, हाँ यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। यूनिट सेम तो डायमेंशन भी सेम, मतलब एनर्जी और वर्क का सेम आएगा। क्या m1, या इसका भी निकाल सकते हो आप। एनर्जी क्या होता है आपके पास, हाफ mv स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी से निकाल लो या पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो। अगर मैं हाफ mv स्क्वायर से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हाफ तो कांस्टेंट है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, हाफ क्या एक वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। मास इंटू मास का क्या हो गया, m1 वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब L1 T माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी है ना। वेलोसिटी क्या होता है, L1 T माइनस 1, देखा है ये रहा वेलोसिटी L1 T माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देख फाइनली क्या आ गया, m1 L1 का होल पावर 2, मतलब L स्क्वायर, और T माइनस 1 का होल पावर 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, देख सेम आ गया, दोनों सेम आ गया। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला पता है ना, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या है, m1 L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय T पावर 1। तो देखो फाइनली कितना आ गया, m1 L2 और T माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। -2 और ऊपर जाके -3, तो -2 -1 -3 हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रेशर, बेटा पोज करके ट्राई करना है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप फॉर्मूला कहां से लिखोगे, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये होता है। मैं सबके फॉर्मूला लिख देता हूं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल्स टू h इंटू म्यू, h इंटू फ्रीक्वेंसी, E इक्वल्स टू h इंटू म्यू, ये होता है। इसके अंदर h जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E अपॉन म्यू, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, h अपॉन f लिख लो इसको आप। h इक्वल्स टू क्या बोल रहा हूं, E अपॉन एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आई गया। टाइम पीरियड पता है आपको, टाइम पीरियड टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम। वेवलेंथ एक तरह की लेंथ होती है। स्ट्रेस में लिखवा देता हूं, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसके जो लिखवा रहा हूं उसके बेसिस पे आप लिखते चले जाओ। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन के अंदर कितना चेंज हुआ फोर्स को लगाने पर। जब आप इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और अंदर चला गया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, दबाया मैंने कस के, आपको दिखाई दे रहा है कि इसके डायमेंशन में चेंज हुआ है, नहीं, लेकिन हुआ है। पर वो बहुत क्या है, बहुत ही इनफाइनाइट स्मॉल वेरिएशन है डायमेंशन के अंदर, इसकी लेंथ के अंदर बहुत ही कम वेरिएशन हुआ है। तो कितना वेरिएशन है, एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन, अभी इसकी लेंथ में भी, अगर लेंथ में वेरिएशन है तो कहीं ना कहीं एरिया में वेरिएशन भी आएगा। तो चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। एरिया में चेंज है, लेंथ में चेंज है, तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन डायमेंशन, तो क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन कोई भी डायमेंशन ये वाली डायमेंशन नहीं, मतलब लेंथ हो गया, मास हो गया, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। इससे बनाओ फॉर्मूला बनाओ, क्या आता है। फिर उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है रेशियो किसका, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो होता है ये। एंगल क्या होता है, एंगल अपन ने पढ़ा था आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये मेरे पास क्या होता है, एंगल। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सब क्या होते हैं, दो लेंथ के, ट्राइंगल की दो साइड के रेशियो होते हैं। तो क्या ये दो लेंथ का रेशियो हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। ये क्या होता है, दो लेंथ का रेशियो होता है। अब आप बनाओ इसको, देखो बना सकते हो, देखो बनाए अब, देखो फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स अपॉन एरिया मतलब अपन ने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T माइनस 2 और एरिया क्या हो गया मेरे पास L स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए फोर्स m1 L1 T माइनस 2 और एरिया क्या हो गया L स्क्वायर।
एल स्क्वायर। देख इसको ऊपर लेके जाओ तो फाइनली देखो कितना बनेगा m1 l2 माइनस ऊपर गया तो -2 + 1 -2 + 1 -1 और t -2। इनको याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चल उसके बाद देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया आपको। फोर्स क्या होता है m1 l1 t -2, ये तो हो गया मेरे पास फोर्स। फिर लेंथ स्क्वायर मतलब l स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या है मास का स्क्वायर m1 × m2 मतलब मास का स्क्वायर, ये हो गया m स्क्वायर। तो देख फाइनली कितना आएगा, इकट्ठा कर लो सब एक साथ। m ऊपर गया +1 है, नीचे क्या है +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, m -1। फिर l1 और l स्क्वायर कितना हो गया l³ हो गया। फिर t की पावर कितना हो गया मेरे पास t -2 हो गया, ठीक है। ये देख लेना यार, कुछ मिस्टेक हो तो भाई माफ करना, और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं सिंपल। 1 - 2 -1 फिर l हो गया क्यूब और t हो गया मेरे पास। ऑलराइट चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने क्या बोला, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पहले लिख लेता हूं, देख मैं थोड़ा बाद में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम मतलब t इनवर्स, t -1 होता है फ्रीक्वेंसी। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला भी अपने देखा, उधर नीचे देखो m1 l2 t -2 एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी होता है t -1। तो देखो क्या होगा, बस इसको लिख लो आप। फाइनली कितना आ गया मेरे पास m1 l2 और t -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा मतलब ये -1 हो जाएगा, -2 + 1। ऑलराइट बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल एक टाइम होता है। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, t होगा। फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम हो ही गया। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। वेवलेंथ एक तरह की लेंथ है, तो क्या हो गया इसका क्या हो गया l हो गया। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। देख फोर्स अपॉन एरिया का भी लिखा था अपन ने, सेम वही आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास m1 l -1 t -2। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आना चाहिए आपको। आई थिंक इसके बाद समझ में आता है। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सोच के देखो, या तो ये दो लेंथ का रेशियो होगा। चेंज इन लेंथ का मतलब भी तो लेंथ होता है कि लेंथ में कितना 2 मीटर का चेंज आया, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, लेंथ के बराबर। मैं बोल रहा हूं एरिया के अंदर कितना चेंज आया भाई, 5 मीटर स्क्वायर का चेंज आया। इट मींस ये क्या होगा, यूनिटलेस। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होगा वो मेरे को क्या देगा, हमेशा यूनिटलेस। और यूनिटलेस अगर है, दो डेंसिटी से था ना, तो यूनिटलेस। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 यूनिट लेस। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का देखा अपन ने, वही होता है जो प्रेशर का होता है। क्या होता है, m1 l -1 स्ट्रेस हो गया m1 l -1 t -2। ये तो हो गया स्ट्रेस का m1 l -1 t -2। और स्ट्रेन अभी अपन ने देख लिया m0 l0 t0। तो फाइनली ये तो यूनिटलेस है ना। इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो देख क्या हो गया फाइनली, क्या आ गया मेरे पास m1 l -1 t -2। उसके बाद देखो एंगल, देखो एंगल क्या होगा, एंगल होता है मेरे पास क्या, आर्क अपॉन रेडियस। देखो आर्क और रेडियस मतलब दो लेंथ का रेशियो हो गया, दो लेंथ का रेशियो हो गया। तो ये हो गया लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी क्या हो गया देखो m0 l0 t0 यूनिटलेस। क्या हो गया, यूनिटलेस। इनके डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ याद हो जाए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये प्रैक्टिस के साथ में, जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, याद हो जाएंगे आपको। जैसे क्वेश्चन कहां से आए वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये भी देखो दो लेंथ का रेशियो होता है। ये भी दो लेंथ का रेशियो मतलब यूनिटलेस। ये यूनिटलेस बोल दो, या इसको डायमेंशनलेस भी बोल सकते हो आप, है ना। इसको डायमेंशनलेस है ना, ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस है या फिर डायमेंशनलेस है। जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता उसका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डायमेंशनलेस। ड्राइविंग लाइसेंस डायमेंशनलेस डीएल, ये यार समझ लो यार ना, डीएल यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ये भी क्या हो जाएगा m0 l0 t0 क्या हो गया, यूनिटलेस तो है ही है, डायमेंशनलेस भी है। राइट, लिखो इसको, लिख लो। फिर और आगे और करवाता हूँ मैं। चल लिख लिया, देख और आगे और करते हैं अपन। देख कभी दाड़ थोड़े और लिखवाता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, ध्यान एक चीज याद रखनी है अपने को, क्या करना है। अब आपको सबकी कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कितने तरह के डायमेंशन फॉर्मूला हो सकते हैं। तो आप क्या करना,
एनसीईआरटी के पीछे पीछे जाना, एनेक्स्चर्स बने हुए हैं। एनेक्स्चर मतलब कुछ इंडेक्सेस, कुछ टेबल बनी हुई है, तो अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला की टेबल, पूरी विस्तृत मतलब एलेबोरेटेड टेबल बनी हुई, जिसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला भी है ना, फिजिकल क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, बहुत खूबसूरत टेबल बनी हुई है जिस अच्छे खासे ऑर्डर में। मैं यहाँ पर हालांकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो करवा रहा हूँ, और एंड ऑफ द सिलेबस जैसे आपका चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, आप नई नई फिजिकल क्वांटिटीज को जानने लग जाओगे, है ना, तो आप अपने आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखने लग जाओगे। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, कहीं डरने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ देख, और क्या क्या हो सकते हैं, देख और क्या, कितने हो गए थे यार, 22, पता नहीं यार कितने हो गए थे, अरे यार पता नहीं, देख लेना भाई यार, नंबरिंग गलत कर दो तो भाई माफ़ करना। देख शायद 22 हुए थे ना, 23। देख और क्या है, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का लिखा लो। रेजिस्टिविटी पढ़ा है आपने, रेजिस्टिविटी हो गया। और क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक चार्ज या रेजिस्टिविटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लेते हैं, चलो इलेक्ट्रिक चार्ज, अब मैं करंट में आ गया हूँ ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, और ठीक है, पहले रेजिस्टेंस से बाद में लिखना चाहिए था अपने को, चल कोई बात नहीं, पहले ये वाला कर लेंगे उसके बाद में। और देख और क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मूला अवेलेबल है, जैसे मैं टेंशन लिख देता हूँ, टेंशन, एक और होता है सरफेस टेंशन, आपने सुना होगा, या एक काम करो, इससे पहले कैपेसिटेंस ले लेते हैं, कैपेसिटेंस एक ये भी ले लो, क्योंकि ये बहुत जनरल है, ये बहुत जनरल काम में आते हैं। फिर देखो टेंशन, सरफेस टेंशन, फिर आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, सब बता रहा हूँ मैं, देख सब आएगा समझ में, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और उसके बाद देखो आप और क्या हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ले लो, और कोफिशिएंट ऑफ, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए यार आपको, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो आपने विस्कोसिटी पढ़ी थी ना, उसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको आप इस वाले सिंबल से बनाते हो, घबराना मत, ईटा, इसको क्या बोलते हैं, ईट होती है ना अपनी, ईटा ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और मतलब बहुत सारे कर सकते हो, चलो इसको करते हैं अपन। देख रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस से पहले मुझे वी और आई का चाहिएगा, तभी रेजिस्टेंस आ पाएगा, तो अपन चलते हैं, और रेजिस्टिविटी का भी आ जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो एल अपॉन है, तो रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी, है ना, उल्टा लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज देख लो आप, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, आई को करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम पढ़ा है आपने, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट क्या होता है A1 और टाइम क्या हो गया T1, तो A1 T1 क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, ये वर्क डन 10th के अंदर, वर्क डन और चार्ज का रेशियो होता है, ये क्या होता है, वर्क डन और चार्ज का रेशियो होता है ना, चार्ज को अपन Q से लिखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला भी अपने देखा M1 L2 T-2, और चार्ज का हो गया अभी अपन ने देखा, देखो A T-1, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, देखो सबसे पहले m लिख दिया तो m की पावर 1, फिर l लिख दिया l की पावर 2, फिर T-1 ऊपर गया है, तो ये कितना हो जाएगा, T1 है ना, चार्ज क्या हो गया, A इंटू टी है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो M1 और L2 है, और T ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ से देख लो, -2 -1, और A ऊपर जाके क्या हो गया, -1, ये मेरे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, V अपॉन आई, V का ये रहा, M1 L2 T-3 A-1 एंड होल डिवाइडेड बाय करंट क्या हो गया मेरे पास, A1, तो देख क्या आ गया, बस इसमें A से तो डिवाइड हुआ है, इसमें A से डिवाइड हुआ, A ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 है ऊपर जाके -2, तो फाइनली आ गया M1 L2 मतलब L3 जो भी है T-3 और A-2, ये हो गया मेरे पास। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ,
रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। ये क्या हो गया? रेजिस्टिविटी हो गया। या इसकी यूनिट आपको पता है, ओम इंटू मीटर होता है, ओम्स इंटू मीटर। मतलब रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, सोच के देखो, रेजिस्टेंस अगर लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, सिंपल, ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला। सोचो, एरिया अपॉन एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, और एल क्या होता है? एल। तो रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो बस यहां से मल्टीप्लाई कर लो, तो रेजिस्टेंस अपना ऊपर ये ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एल से। ये पूरी चीज एल से मल्टीप्लाई होगी तो एल स्क्वायर की जगह एल क्यूब आ जाएगा। देखो क्या खत्म, m1 एल क्यूब t माइनस 3 और a माइनस 2। ये हो गया रेजिस्टिविटी। उसके बाद कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस होता है जैसे अपने कैपेसिटर नहीं लगा होता है, पंखे के अंदर कैपेसिटर होता है ना। चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस होती है कैपेसिटर। चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस होती है क्या? कैपेसिटर। उसको अपन बोलते हैं, याद रखो, आप 12th में पढ़ोगे आप ये। तो Q इंटू वी, तो Q चार्ज होता है मेरे पास, क्या है? चार्ज होता है A इंटू टी, अभी अपन ने पढ़ा था, ये रहा A इंटू टी। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां गया भाई? ये ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 1। तो देख क्या हो जाएगा फाइनली? m पावर 1, m आ गया। उसके बाद l देखो, l स्क्वायर है, इधर l है क्या? नहीं है, तो l स्क्वायर। फिर उसके बाद t देखो, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। फिर a देखो, a से तो कैंसिल हो गया, देखो ये, तो a तो कैंसिल हो गया, तो m1 L2 t माइनस 2। क्या हो गया यार? v का सही लिखा मैंने क्या? m1 L2 t माइनस 2। कैपेसिटेंस का q इंटू, सॉरी q भी नहीं होता है, हाँ वही देख रहा हूँ, मिस्टेक हो गई यार, सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिया अपन ने, तभी गड़बड़ आ गया। मैंने कहा ऐसा कैसे आ गया, सॉरी। देख क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, q इक्वल टू CV होता है। मैं आपको बता देता हूँ, कैपेसिटेंस होता है C फॉर कैपेसिटेंस, C होता है सॉरी Q अपॉन V। तभी मेरे को फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, Q अपॉन V। समझ में आ रहा है? Q अपॉन V। अब देखिए यहाँ से Q तो हो गया मेरे पास A और T, A1 T1, और V तेरा ये रहा, है ना, V ये रहा ना, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। तो फाइनली क्या हो गया? बस कर लो इसको आप। देखो M तो हो गया M माइनस 1, L ऊपर जाके L ऊपर जाएगा तो L माइनस 2, और T ऊपर जाके आ जाएगा प्लस 3, और है ना, सॉरी माइनस 3 ऊपर जाके तो प्लस 4, है ना, ऊपर ऑलरेडी है, क्या हो गया? प्लस 4, M हो गया, L हो गया, T हो गया, और A ऊपर जाके क्या आ जाएगा? माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। और समझ में आ गया? M माइनस 1, L माइनस 2, T ऊपर जाके 4 हो गया, और A ऊपर जाके 2 हो गया। चलो, ये हो गया कैपेसिटेंस। टेंशन एक तरह का क्या होता है? फोर्स होता है। स्ट्रिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा, स्ट्रिंग को जब भी खींचते हो तो स्ट्रिंग के अलोंग क्या होता है? एक फोर्स डेवलप होता है, उसको अपन बोलते हैं टेंशन। तो फोर्स का फॉर्मूला अपन ने देखा था अभी, M1 L1 T माइनस 2 होता है फोर्स का। ये हो गया मेरे पास फोर्स। सरफेस टेंशन होता है लिक्विड के अंदर, देखा होगा, लिक्विड की सरफेस पर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है हर लिक्विड की। तो ये होता है फोर्स और लेंथ का रेशियो। तो फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर लो, इसको लेंथ से डिवाइड करूंगा, देखो क्या आएगा? इस चीज को लेंथ से डिवाइड करना है, तो M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L1, लेंथ से लेंथ कैंसिल, क्या आ गया? M1 L माइनस 2। इसके बाद देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक चीज हमेशा, जब भी ग्रेडियंट वर्ड आता है हमेशा ध्यान रखना, जब भी ग्रेडियंट शब्द आएगा, ग्रेडियंट का मतलब होता है समथिंग इज डिवाइडेड बाय लेंथ। आपको फिजिक्स में कई बार देखने को मिलेगा ग्रेडियंट मींस समथिंग इज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो देखो समथिंग क्या हो गया मेरे पास? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या करा? लेंथ से डिवाइड कर दिया। वेलोसिटी का क्या होता है? L1 T माइनस 1 अपॉन L1। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी होता है L1 T माइनस 1 डिवाइड बाय लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा T माइनस 1। समझ में आ रहा है? ये होता है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है यार। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आगे जाके आप पढ़ोगे, फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको मैं VG लिख देता हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां लिखवा दिया आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये फाइनली देखो कितना आ गया? फोर्स होता है आपका M1 L1 T माइनस 2,
और एरिया होता है एल स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी अपन ने देखा t माइनस वन। तो देख फाइनली कितना आ गया, तो ये हो गया m1 और L1 और L2 आ गया, तो 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, और -1 आके ऊपर क्या आ जाएगा t -1। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 L -1 t -1। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और कुछ रह गया हो तो मैं सोच रहा हूँ यार, और कुछ तो रह तो नहीं गया, वो देख लो। ठीक है चलो इतना लिख लो, फिर कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं अपन। कुछ एक क्वेश्चन यही कर ले, चल रहा। चलो एक क्वेश्चन आपको यहीं करवा देता हूँ। चलो बताओ, मेरे को दिया हुआ a मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय ईटा और ये हो जाएगा t इक्वल्स टू ले लो आप, क्या ले लोगे आप, v ले लो। ठीक है, l क्या है मेरे पास, लेंथ, और ईटा आपको पता ही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, l लेंथ है, हो, और t मेरे पास क्या है, t क्या लिया मैंने, टाइम, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका, a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। करो ट्राई, पोज करके ट्राई करो, a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। देख a का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो क्या बनेगा मेरे पास, v ईटा t, ये बनेगा v ईटा t डिवाइडेड बाय l। v मैंने क्या बोला, v क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, m1 l2 t माइनस 3 और a माइनस 1, ये हो गया v। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में ईटा क्या है मेरे पास, m1 l माइनस 1 t माइनस 1, ये ईटा हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय t और है, मल्टीप्लाई में t और है, कहाँ लिखो रे भाई मेरे, चल मल्टीप्लाई में t और है, एंड होल डिवाइडेड बाय l, होल डिवाइड बाय l। देख क्या होगा, देख सिंपल सा, आप देखें अपन करें, अब देख ये l पावर 1 है, l पावर 1 है, तो l पावर 1 से देख l पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2, और -2 और +2 देख कैंसिल हो गए, l कैंसिल। बस अब यहाँ से लिख लो, तो a का, a एरिया नहीं है ना, मैंने a जस्ट एक फिजिकल कुछ भी मैंने एज्यूम कर लिया था, बस लिख लो a का क्या हो जाएगा, m एक साथ इकट्ठा कर लो, बेस सेम है, m1 है, इधर m1 है, तो क्या हो जाएगा m2। उसके बाद देख लो आप l देख लो, l क्या बचा है, क्या l कहीं कुछ नहीं है, t देख लो, t की पावर -3 है, t की पावर -1 है, मतलब कितना हो गया, -4, -3 -1 -4, और एक और t और है, तो ये हो जाएगा -3, है ना, समझ आ रहा है, -3। या देख लो यहाँ से, ये t -1 और ये t पावर 1 कैंसिल हो गया, बचा गया t -3, और उसके बाद में फाइनली क्या बचा है मेरे पास, a का एम्पियर एक ही है शायद, तो ये क्या हो गया, a -1, ये हो गया मेरे पास। क्लियर, चल आगे और देख, और भी क्वेश्चन करते हैं, चल लिख लिया। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं यार। कल लेक्चर के अंदर मैं एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा आपको, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना मत, एक ही शॉट के अंदर पूरा डायमेंशनल एनालिसिस। कल अपन लेक्चर भी बड़ा होगा कल वाला, तो बिल्कुल कल व्यवस्थित आके बैठना, क्वेश्चन आता है वहाँ से, है ना। 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन एक ही बार में करवा दूंगा सारा एक साथ, ताकि पूरा का पूरा आपस में एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। देख क्वेश्चन देख, और देख क्या हो सकता है भाई, कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी बना लो यार, बनाने को कुछ भी है। मेरे पास ले लिया मैंने P Q और X स्क्वायर T इक्वल्स टू A। देख P क्या है, पावर है, Q चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है, T टाइम है, और A क्या है, करंट है। आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किसका, X का।
एक्स का डायमेंशन मालूम करना है, पोस्ट करके ट्राई करो, देख क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया मेरे पास पी क्यू अपॉन 80। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट पी क्यू अपॉन, या लास्ट में ले लो, पहले अंडर रूट लगा दिया करो, तो कई बार क्या मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं यार, ये मेरे को तो ये आदत है, मैं भूलता नहीं हूँ, है ना, दोनों स्क्वायर रूट लास्ट में लेना होगा, और अक्सर भूल जाते हैं, तो अक्सर अगर नहीं भूलना है तो बार बार लिखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्या है, पावर का डायमेंशन होना क्या था, वर्क अपॉन टाइम, m1 L2 t माइनस 2 क्या था, वर्क था, और टाइम नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, देख लेना पीछे से टीप लेना, ये होता है पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद चार्ज का अपन ने देखा था करंट इनटू टाइम, ये होता है मेरे पास चार्ज का। फिर ये मेरे पास क्या है, ये भी करंट है, चलो बहुत बढ़िया। और ये क्या है, टी क्या है, टाइम, बहुत बढ़िया, ये तो कैंसिल ही हो गया भाई साहब। ले तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, m1 L2 t माइनस 3, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर हाफ, l की पावर 2/2 मतलब 1, और t की पावर -3/2, ये हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मतलब पावर से घबराना, पावर कुछ भी आ जाए घबराना मत, आने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। देख और क्या, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, अभी मैं होमवर्क भी दे दूंगा तो आपको काफ़ी कुछ अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। जल्दी से लिखो, देख और क्या हो सकता है, और क्वेश्चन देख, और क्या, कुछ भी बना सकते हैं यार। देख मैं बोलता हूँ कि भाई x इक्वल्स टू ईटा स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास t x क्यूब अपॉन और f, और ये क्या हो गया w। आपको x का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम करना है, बताओ x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। देख क्या होगा, लिख लो आप एक्स क्यूब, पोस्ट करके ट्राई करो। एक्स क्यूब क्या हो गया मेरे पास, टी एफ डब्ल्यू अपॉन ईटा स्क्वायर। यहाँ पर देख लो ये जो वेरिएबल्स है वो क्या क्या है, टी आपका क्या है, टी क्या है, टी है टेंशन, एफ फोर्स है, डब्ल्यू वर्क डन आपको पता ही है बस, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी अपन ने देखा था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चल देख यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया, टी एफ डब्ल्यू अपॉन ईटा स्क्वायर। देख क्या आ जाएगा, अब यहाँ से टी, देख टी क्या है, टेंशन है, एफ क्या है, फोर्स, टेंशन भी एक तरह का क्या है, फोर्स है, मतलब ये स्क्वायर हो गया यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ और आगे एक तरीके से, क्योंकि डायमेंशन होने लिखना तो ये फोर्स का स्क्वायर हो गया, समझने की कोशिश करना क्या करा मैंने, कंफ्यूज मत हो जाना, ताकि दो बार लिखना नहीं, सीधा स्क्वायर कर लेंगे अपन, फोर्स का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो देख क्या आ गया, एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया, देख फोर्स का स्क्वायर, फोर्स क्या होता है, m1 L1 t माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर ये w क्या, वर्क डन का फॉर्मूला होता है m1 L2, पीछे टी लेना, लिस्ट बनवाई है मैंने, m1 L2 t माइनस 2, ये वर्क डन। और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये था मेरे पास 1 -1 याद रख लो, 1 -1 ठीक है, ये क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लो आप, बस यहाँ से निपट जाओगे, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। आगे फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ, लिखो कितना आ रहा आंसर, जल्दी से लिखो इसको। एक और क्वेश्चन क्या करूँ यार, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, कुछ मस्त सेक्सी क्वेश्चन करवा दो मैं। देख हाँ क्या हो गया, देख तो देख एक्स क्यूब बराबर, देख पावर इकट्ठी कर लो अब एक साथ लिख रहा हूँ मैं, अब देख ध्यान से देखना। हाँ भाई m, इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पर इधर से m देख कितना है +1, और इधर से m देख ये 2 आ जाएगा, तो m का स्क्वायर, और ऊपर जाके क्या आ जाएगा -2। हेलो l का क्या हो जाएगा 1 पावर 2 मतलब 2, इधर से देख +2, इधर से देख है ना l स्क्वायर, और l पावर -2, ऊपर जाके +2। उसके बाद t देख 2 2 जा 4 -2, इधर देख -2 ऊपर जाके +2, कट रहा है कुछ, 2 कैंसिल, इधर से 2 कैंसिल, फाइनली एक्स क्यूब देख कितना आ गया, m पावर 1 l पावर 6 t पावर -4, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला फाइनली कितना आ जाएगा,
1/3 हो जाए, मतलब क्यूब रूट ले लोगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा m की पावर 1/3, l की पावर 6/3 मतलब 2, और t की पावर -4/3 है ना। ये डिवाइड बाय 3 हो गया, डिवाइड बाय 3 मतलब 2, डिवाइड बाय 3 मतलब -4/3, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ओ भाई हेलो, क्लियर। एक और कर ले, लास्ट एक और कर ले यार, चल एक और कर ले, एक और कर ले। क्या करेगा तू, क्या करेगा भाई मेरी लाइफ सदा है। डन डन f इक्वल्स टू पाई सर्विस टेंशन किरी 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 s इक्वल्स टू बाई यू आर स्क्वायर f अपॉन q। s क्या है, सरफेस टेंशन, पता नहीं इस पेज पे आएगा कि नहीं आएगा ये। पाई तो कांस्टेंट है, आर मेरे पास क्या रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और एफ हो गया मेरे पास फोर्स, क्यू का डायमेंशन होना निकालना है आपको, क्यू का डायमेंशन होना निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्यू का डायमेंशन होना क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन पाई आर स्क्वायर एफ। हो भाई क्लियर, एस अपॉन पाई आर स्क्वायर एफ। तो देख एस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या था, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, m1 l1 t माइनस 2 क्या था फोर्स, m1 l1 t माइनस 2 क्या था फोर्स, डिवाइड बाय लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m1 t माइनस 2, सरफेस टेंशन m1 t माइनस 2। पाई तो क्या होता है, एक कांस्टेंट है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। उसके बाद आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, और एफ होता है मेरे पास, तो यहाँ से उड़ा सकते हो, देख और सिंपल कर देते हैं, देख लो। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना, ये फोर्स अपॉन लेंथ। पाई का डायमेंशन वाला कुछ आएगा नहीं है, भले टर्म को हटा दो, क्योंकि कांस्टेंट का कभी भी इंपैक्ट आता ही नहीं है, तो भले इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हो गया फोर्स अपॉन लेंथ, और उसके बाद पाई को रहने दो, पाई भले, और आर क्या है मेरे पास, लेंथ स्क्वायर है, और फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया, तो सिंपल क्या है, देख इसका एल क्यूब आ गया है, एल क्यूब आ गया है। तो देख क्यू का डायमेंशन होना क्या आ गया फाइनली, पाई तो डायमेंशन लेस है, 1 अपॉन क्या है एल क्यूब, 1 अपॉन एल क्यूब है, क्या आ जाएगा एल माइनस 3, ठीक है, क्यू का डायमेंशन होगा। लिख लो जल्दी इसको, लिख लो, बस यहाँ पे ओवर करते हैं। ओके राइट दोस्तों, तो आज के सेशन को अपन यही ओवर करते हैं। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। बस इस तरीके से आप सारे लेक्चर्स को बिल्कुल प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर वाइज देखते हुए हैं, कोई भी लेक्चर स्किप मत करना यार, प्लीज स्किप मत करना, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगा के फटाफट पास आने की कोशिश करना उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो थोड़ा सा क्या होगा, मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा अच्छे से, और सारा सिलेबस करवा के दूंगा। बिल्कुल मेरे साथ आंख मूंद के मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के देने वाला हूँ। राइट, चलो आज का होमवर्क लिख लो, आप होमवर्क लिख लो, कहाँ लिखा हूँ, होमवर्क लिख लें भाई, होमवर्क लिख लो यार, होमवर्क एससीवी स्टार्ट कर रहे हैं भाई सब अपन। अब एससीवी का पेज नंबर आ जाना आप 9 पे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एससीवी का चैप्टर नंबर 1 कहाँ गया भाई, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एससीवी का वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं आपको। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 6। ये पेज नंबर कहाँ पर है, ताकि आपको गड़बड़ कुछ भी ना करो, पेज नंबर 9। वैसे नई वाली बुक के अंदर भी इतना ही होना चाहिए, अभी तक एससीवी के अंदर कभी पेज नंबर चेंज नहीं हुआ है, वो का वही चल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर समझ में आ गया, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है ना। फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, कर लेना, जो भी होमवर्क दे रहा हूँ कर लेना। चलो ओके देन, सो जाने का समय हो गया। वापस सेम टाइम, रोज सुबह 9 बजे अपन क्या कर रहे हैं, क्लास 11th पढ़ रहे हैं, और रोज शाम को 6 बजे मैं क्लास 12 पढ़ा रहा हूँ। तो जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए भी ये पूरा का पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है। दोनों लेक्चर्स देखें आप, और जो 11th क्लास के अंदर सिर्फ 11th क्लास देखें, जो होमवर्क दे रहा हूँ होमवर्क करते चले जाएं। और आपको लगता है कि मुझे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए कोई भी रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक ला सकते हो, डीसी पांडे ला सकते हो, या एबीसी लेके आ जाओ आप, मॉडर्न एबीसी ले लो आप, या एरएलएस ले लो, जो भी लेना हो आपको, जो भी बुक लेना हो, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव की, स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटिटिव के लिए होनी चाहिए, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जिसमें
जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो वो तो लेनी ही है, ऐसी वर्मा तो रखनी है और प्रीवियस ईयर रखनी है, और साथ में आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मैंने आपको कुछ करने को दे दिया था शायद, है ना। एनसीईआरटी के अंदर भी, एनसीईआरटी में भी अब एक काम करना, डायमेंशन वाला पार्ट पढ़ने लग जाना, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उससे पहले वाला पढ़ना सारा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वैसे अभी डायमेंशनल आगे जाके आता है शायद इसके अंदर, मेरे हिसाब से शायद बाद में। छोड़ो एनसीईआरटी भी मत पढ़ो, लीव। अभी जो ऐसी वर्मा दिए हैं 6 क्वेश्चन करना। चलो कल वापस सेम टाइम मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आज अपन डायमेंशनल एनालिसिस तो बहुत ही जबरदस्त हुआ है, मजा आया आज पढ़ने के अंदर आपको। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट मत हो जाना, एब्सेंट मत हो जाना, बिल्कुल देखना उसको अच्छे से, एक ही शॉर्ट के अंदर करवाऊंगा मैं आपको। ऑल राइट, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं वापस ब्रेक के बाद, बाय।